अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मुज़ाहिर अब्बास हियर, वेलकम टू योर क्लास। बेटा हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने वाटर साइकिल को पढ़ा। आपने उसके डिफरेंट फेजेस देखे कि किस तरह से एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर तक वाटर मूव कर रहे हैं और डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वहाँ से मूव करता हुआ अपने मेन रिजर्वायर की तरफ चला जाता है। ठीक है, जिसमें आपने प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन और डिफरेंट फिनोमिना आपने डिस्कस भी किए थे। आज का जो हमारा टाइटल है वो है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं कि हम इस नाइट्रोजन साइकिल को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। हमारे पास स्पेस की अवेलेबिलिटी कम होती है, अगर इस पे ही डिस्कशन करना चाहें तो बहुत से पॉइंट्स हम इसको भी बता सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ें आपने ये नोट करनी हैं कि आप देखो कि नाइट्रोजन जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिस तरह से आप प्रोटीन, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स का नाम लेते हो तो उनका एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक हो गया। अगर आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर ही देखें, आपने पेप्टाइड बांड को देखा होगा। ठीक है, पेप्टाइड बांड में आपको पता है कि अमाइनो एसिड का जो एक मतलब दो अमाइनो एसिड आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक का जो अमाइनो ग्रुप होता है दूसरे के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे देखें तो पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्या होता है कि वहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो ये नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस है कि अगर नाइट्रोजन ना हो तो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसी तरह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड है तो वहाँ पे आपको अभी बता चुका हूँ पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से या जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी वजह से भी आप बता सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप है वहाँ पे अमाइनो एसिड में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में देखें तो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर में आपको पता है कि ये क्या चीज होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। और उसको अगर आप देखें तो मजीद आपको पता होगा वहां पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यानी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अगर वो मौजूद ना हो तो न्यूक्लियोटाइड भी प्रॉपर नहीं बन सकेगा। तो इसलिए क्या होता है कि डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर में भी देखें तो वहां पे भी नाइट्रोजन मौजूद होता है। अगर आपको याद हो जब हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, आपने कहा था न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जिसको आपने कहा था ट्रेस एलिमेंट भी, और दूसरे को आपने कहा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब इनकी अवेलेबिलिटी से ज़्यादा इनकी डिमांड के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हाई अमाउंट में डिमांड करते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जिनको कम करते हैं उन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये जो नाइट्रोजन है वहाँ पे आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे वहाँ पे आपने जब पढ़े थे तो वहाँ पे नाइट्रोजन भी मौजूद था। ठीक हो गया। और यहाँ पे विटामिन्स को देखें तो इनको कहते ही क्या हैं, वाइटल अमाइंस, कि ये वो अमाइंस हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वहाँ विटामिन्स के लिए भी देखें तो एक एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर नाइट्रोजन मौजूद होता है। अगर आप अपने एटमॉस्फेयर को ही देखो तो एटमॉस्फेयर क्या चीज़ होती है, यानी कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करेंगे। आपने ड्राई एयर की कंपोजिशन देखी होगी, वहाँ पे आपने देखा था कि 100% में पूरा देखें तो जो 78% होती है ये नाइट्रोजन ही होती है। तो आप देखो कि आपके जो एटमॉस्फेयर है, और मेनली आपको पता है हमारी जो गैसेज एक्सचेंज होती है, रेस्पिरेशन होती है, ब्रीदिंग होती है, वो सारे हम एयर से ही ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में 78% है। तो इस वजह से हमने कहा कि हम नाइट्रोजन साइकिल को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी। साइक्लिक कोई भी एक्टिविटी होती है जो कि आपको पता है रिपीट कर रही हो अपने आप को। तो डेफिनेशन क्या होगी, मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात क्यों की है, क्योंकि मेन रिजर्वायर ही इसका एटमॉस्फेयर है जिसमें 78% वो मौजूद हैं, और दूसरे इसके रिजर्वायर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो लिविंग बॉडी होगी। अच्छा, तो जब एक अर्थ पे और दूसरा नाइट्रोजन मूव करे एटमॉस्फेयर में तो इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। और ये क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से अर्थ पे आएगा, अर्थ से फिर प्लांट्स में जाएगा, फूड चेन का हिस्सा होगा, डिकम्पोजिशन होगी, वापस इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो ये सर्कुलेशन और रिसर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें स्टेप्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल है, इसको हम पूरा अगर एक वक्त में स्टडी करना चाहें तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपनी स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली 4 स्टेप्स में, और जो सीक्वेंस आपकी बुक में दिया है हमने उसी को फॉलो किया है। सबसे पहले है डीकम्पोजिशन, दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तीसरा है एसिमिलेशन, और फिर फोर्थ है डीनाइट्रिफिकेशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं।
सबसे पहले देखें डीकम्पोजिशन क्या होती है। डीकम्पोजिशन एक नाम आपको बहुत अच्छे वाकिफ़ भी हैं आप, और आप मैट्रिक से भी पढ़ते आ रहे होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखें जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो डेड हो जाएंगे तो उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है। अच्छा, डीकम्पोजिशन देखें, कंपोजिशन सबसे पहले लफ्ज़ आता है कंपोजिशन के, ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कंपोजिशन में वहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड भी मौजूद हैं जो कि हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। जब वो डीकम्पोज होंगे तो वहाँ पे क्या होगा या ब्रेक डाउन होगी, उसको हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डीकम्पोजिशन का, यानी कंपोजिशन की ब्रेक डाउन होना डीकम्पोजिशन। अच्छा, इस डीकम्पोजिशन को हम मज़ीद इसकी जो टाइप्स होती हैं ये दो प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम अमोनिफिकेशन और दूसरे को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक हो गया। अमोनिफिकेशन क्या होती है? एज द नेम इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे? रिलीज ऑफ अमोनिया या अमोनियम आयन फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होगी तो उसकी डीकम्पोजिशन के नतीजे में क्या होगा? या अमोनिया या अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखें यहाँ पे इक्वेशंस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि एक अगर लिखना चाहें तो फिर इसको आप पैराग्राफ और किसी भी पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया हमने कन्वे करना है। देखिए यहाँ पे अमाइनो एसिड है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, यानी ये चीज़ के इसके अलावा आप वाइटामिन और प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं। देखें डीकम्पोजर्स ने अपना फंक्शन किया, डीकम्पोज किया, उसके नतीजे में क्या बना? NH3, और NH3 आपको पता है ये अमोनिया को ही हम कहते हैं। दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ कि इस अमोनिया के ऊपर फिर डीकम्पोजर ने अपना फंक्शन दिखाया और उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये अमोनियम आयन में फॉर्मेशन इसकी हो गई, और फिर ये जो अमोनियम आयन होते हैं प्लांट्स इनको अपनी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये क्या होता है? अमोनिफिकेशन। अब देखें ये अमोनिफिकेशन, ये जो फंक्शन होता है ये परफॉर्म कौन कर रहा होता है? या ये बैक्टीरिया करता है या फंजाई। तो आपने जब उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया होगा तो वहाँ पे आपको पता है कि हमने इनको एब्जॉर्प्टिव इन नेचर भी कहा था कि ये हेट्रोट्राफिक हैं, और दूसरा क्या है? हेट्रोट्राफिक में एब्जॉर्प्टिव इन नेचर है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, मजीद आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ये डीकम्पोज कैसे करते हैं, ये डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये उनको रिलीज करते हैं। ठीक है, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो आपको पता है स्पेसिफिक होते हैं, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, अमोनिया इसको न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करवाएंगे और उसके नतीजे में अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट जो इसकी दूसरी टाइप है डीकम्पोजिशन की उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एज द नेम इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। ठीक, तो हम इसको प्रॉपरली डिफाइन कैसे करते हैं? कन्वर्जन ऑफ अमोनिया या अमोनियम आयन, क्योंकि अमोनिफिकेशन में इन दोनों की फॉर्मेशन हो रही थी, इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसकी दो इक्वेशंस आपके सामने समझाने के लिए लिखी हैं। देखें, सबसे पहले इधर लिखा है अमोनिया, साथ लिखा है अमोनियम आयन। यहाँ पे इस एक बैक्टीरिया का नाम लिखे, इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप सिर्फ देख लें। ये देखें यहाँ पे NO2 - H2O, इसको कहते हैं नाइट्राइट। ठीक हो गया, नाइट्राइट की फॉर्मेशन हुई, फिर इस दूसरे पे नाइट्राइट पे एक और बैक्टीरिया ने काम किया और उसको कन्वर्ट कर लिया नाइट्रेट में। तो जब नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको पता है प्लांट्स इनको फर्टिलाइजर के तौर पे लेते हैं, क्योंकि ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो प्लांट्स जो होते हैं वो उन्हें अपने जो बॉडी होती है उसमें एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो नाइट्रिफिकेशन का फिनोमिना होता है इसको जो बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं उन्हें कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। द बैक्टीरियम या बैक्टीरिया विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया और अमोनियम इनटू नाइट्राइट और नाइट्रेट, उनको हम क्या कहते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, आपको अभी अगर आप MD कैट में देखें तो वहाँ पे नाइट्रोसोमिनस का पूछा हुआ भी है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाइट्रोसोमिनस। ठीक है, और जो इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है उसे कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो कन्वर्जन होती है नाइट्राइट की नाइट्रेट में, ये कौन सा बैक्टीरिया परफॉर्म करता है, वहाँ पे डिफरेंट नाम लिखे हों तो आप उसको फिर एक्यूरेट पिक करेंगे। नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं
ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मौजूद कहाँ पे होते हैं? एरिएटेड सॉइल में, यानी वो सॉइल जहाँ पे एरिएशन होगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। और इनको एरोबिक भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इनको कहा जाता है एरोबिक बैक्टीरिया। सेकंड जो स्टेप जिसमें हमने कहा था कि सबसे पहले है डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट प्रोसेस जो आ गया था नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन से पहले एक अगर आप देखें कि नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में वो किस फॉर्म में होती है? वो N2 की फॉर्म में होती है, ठीक है। 2 एटम नाइट्रोजन के मौजूद हैं और इनके दरमियान ये एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो नाइट्रोजन होता है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, ये अनरिएक्टिव होता है और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके फंक्शन में या किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जो कन्वर्जन होती है या नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? देखें, फिक्सेशन का मतलब है फिक्स कर देना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ होती है कि जब आपने नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि उसे जो लिविंग बॉडी है वो यूज़ कर ले, तो हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कन्वर्जन ऑफ इनर्ट नाइट्रोजन या मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है इनटू यूजेबल फॉर्म। ऐसी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करें कि प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसे यूज कर सकें, तो इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्स हो गई है या नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये भी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, तो हम इसको 3 तरीके हमारे पास होते हैं कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हम उसको फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले देखें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगी? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। कोई ऐसी फिक्सेशन हो रही है नाइट्रोजन की जो कि आपके एटमॉस्फेयर में हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए N2 हमें पता है कि ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब लाइटनिंग होगी, थंडरस्टॉर्म होंगे, अगर आपने एसिड रेन या कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फिनोमिना पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इस नतीजे में क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं और वो ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जब बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगी तो वो अर्थ के ऊपर आएंगे, सॉइल के ऊपर आएंगे। तो जब सॉइल के ऊपर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आएंगे तो फिर क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं या लिविंग बॉडी जो होती है उसको फिर यूज़ करना शुरू हो जाएगी और वो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो फिर जो नाइट्रेट और नाइट्राइट होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली प्लांट बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है टोटल नेचुरल का 5 to 8% होता है, यानी ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है 5 to 8% हो रही है। अच्छा, दूसरा देखिए इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल इज नोन एज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें क्या होता है? देखें, ये नाइट्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन की कंपोजिशन हो रही है, रिएक्शन हो रहा है और ये बनता है आपके पास अमोनिया, ठीक है। और इस प्रोसेस को आपने हैबर प्रोसेस का नाम दिया था जिसमें आयरन वगैरह वगैरह आपने एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ किया था। और यहाँ पे नाइट्रोजन आपने एटमॉस्फेयर से ली, ठीक है, और जो हाइड्रोजन होती है वो कोई भी मीथेन वगैरह के सोर्स से आप ले लेते हैं और जब उनकी आपस में रिएक्शन होता है तो अमोनिया बन जाता है। तो ये होती, जब अमोनिया बनेगा फिर अमोनियम आयन की फॉर्मेशन और फिर उसी तरीके से जो लिविंग बॉडी होती है उसको वो यूज़ करने के काबिल हो जाएगी। दूसरी जो इंडस्ट्रियल स्केल पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो क्या होती है? ये देखिए नाइट्रोजन है और जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या कन्वर्ट करती हैं इस नाइट्रोजन को, जैसे आपने नाम सुना होगा सोना यूरिया, अमोनियम फास्फेट, ये सारे जो होते हैं ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं जिन्हें हम लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्रीज में सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो इन फर्टिलाइजर्स को फिर हम क्या करेंगे? सॉइल में ऐड करते हैं तो प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यानी मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन दोनों जो थी ये क्या थी कि अनरिएक्टिव थी और इनको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया? जो कि यूजेबल फॉर्म में थी। तो इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने 2 प्रोसेस देखे, एक हमने हैबर प्रोसेस को देखा, दूसरा हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देखा। दोनों के केसेस में आपने देखा एक में हम फर्टिलाइजर्स को फॉर्मेट कर रहे हैं और दूसरे में हमारे पास अमोनिया की सिंथेसिस हो रही है। तो ये होती है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तीसरी आ गई जी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या बायोलॉजिकल फिक्सेशन। इसको हम क्या कहते हैं? फिक्सेशन ऑफ या फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है,
कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कैप्चर कर लिया जाएगा बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसको फिर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है ये कौन करता है, या बायोलॉजिकल हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इनको जो वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अच्छा, और जो टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन है एक लिविंग इकोसिस्टम में अगर वो देखें तो ये 60% जो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन वो बायोलॉजिकल ही होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी एक जनरल इक्वेशन देखें तो सेम जैसे हैबर प्रोसेस की है वैसे ही है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ का है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे बैक्टीरिया वो अपने एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिविंग मेटाबॉलिज्म जितना भी होता है वो एंजाइम और हार्मोन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये क्या करेंगे, एंजाइम को यूज़ करेंगे और टोटल एक अमोनिया को सिंथेसाइज करने के लिए क्या होता है 16 ATP के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर है वो लिविंग मशीनरी ही प्रोवाइड कर रही होगी। एग्जाम्पल देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले आता है एजोटोबैक्टर, ठीक है, ये नाम आपको पता होने चाहिए। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया से आप बखूबी वाकिफ हैं जिसको हमने कहा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्जी, ठीक है। और इसको फिर एग्जाम्पल में आपने अगर आपको याद हो नोस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसकी हैं, साइनोबैक्टीरिया की, और ये भी क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिर जो तीसरे आगे वो है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम जो होते हैं ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, यानी ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अपना काम करते हैं। और तीसरे जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं स्टार यहाँ पे लगा रहा हूँ, यानी ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसका नाम पता हो, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस होती है ये राइजोबियम ही कर रहा होता है। और ये कैसे करता है कि ये जो राइजोबियम है ये रहता कहाँ पे है, आपके जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये उन रूट्स के नोड्यूल्स में रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है वहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। आपने सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक म्यूचुअलिज्म आपने पढ़ी होगी कि जहाँ पे दोनों पार्टनर को फ़ायदा होता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम को रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बगैर किराए के मकान देंगे, तो फ़ायदा किसको हुआ, राइजोबियम को। लेकिन बदले में ये उन्हें क्या फ़ायदा पहुँचाएगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके दे देगा, जिसके नतीजे में क्या होगा प्लांट्स उसको एज अ फर्टिलाइजर लेके एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये दोनों का फायदा हुआ। तो ये जो राइजोबियम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करता है किन के दरमियान, ये हायर प्लांट्स के दरमियान। और किन प्लांट्स को, और नॉर्मली आपने जो फैमिली लिग्यूमिनोसी होती है, या हम जनरली बात कर सकते हैं लिग्यूम प्लांट, ठीक है, मतलब फलीदार पौधे जो मटर हो गया, पी प्लांट हो गया, ये हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनके रूट नोड्यूल्स में ये ज्यादा रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें नॉर्मली क्या यूज हुए, बैक्टीरिया यूज हो रहे थे। नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है एसिमिलेशन, ठीक है। आपने जब डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने एसिमिलेशन का लफ्ज़ ज़रूर पढ़ा होगा कि जब आप कोई भी मतलब फूड इनटेक करते हैं, जब आपके डाइजेस्टिव एंजाइम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपकी बॉडी में, ठीक है, और फिर सेल उनको यूज़ करता है और जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो यूटिलाइज हो जाते हैं। तो उसका वहाँ पे आपने लफ्ज़ यूज़ किया था एसिमिलेशन। यहाँ पे भी क्या चीज़ है कि देखें नाइट्रोजन फिक्स हो कि किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्म में। तो जब इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए या यूटिलाइजेशन हो जाए किसकी, अमोनिया अमोनियम या नाइट्रेट नाइट्राइट की, ठीक है, बाय द प्लांट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। यानी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन्होंने क्या किया कि इसे एब्जॉर्ब कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जब प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग बॉडी में जो फूड चेन होती है, ठीक है,
उसका जो स्टार्ट होता है वो प्रोड्यूसर से ही होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही वो वाहिद चीज़ है जो कि अपनी फूड को खुद प्रोड्यूस करेंगे और बाकी जो कंज्यूमर होते हैं वो उनके ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स हो गए, प्लांट्स ने जब एब्जॉर्ब कर लिया तो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अपनी प्रोटीन, अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स और इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें यूज़ कर लिया। तो जब उनके ऊपर क्या करेंगे, जो दूसरे कंज्यूमर होंगे, जब वो उसके ऊपर क्या करेंगे, मतलब फीड करेंगे, तो वो उस फूड चेन का हिस्सा हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि ये उस जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में चली जाएगी, और फिर जो एनिमल्स होते हैं वो से अपने नाइट्रोजन जहाँ पे भी यूज़ होती है, जिस फार्म में भी यूज़ होती है, हमने डिस्कस कर लिया, उसको यूज़ कर लेंगे। तो फिर जब उनकी डेथ हो जाएगी तो फिर फिनोमेना क्या होगा, डिकम्पोजिशन का, और इसके नतीजे में आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन होगी और उसका यूज होगा कहाँ पे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। जो 4 फिनोमेना होता है उसे हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल का, डीनाइट्रिफिकेशन। देखें, डीनाइट्रिफिकेशन बिल्कुल नाइट्रिफिकेशन के अपोजिट है। ठीक हो गया, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन जब हुई थी तो उसमें क्या था कि जो अमोनिया थी, अमोनियम थी, वो नाइट्राइड नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे इसके अपोजिट होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशन है। वो किस तरीके से हम उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब नाइट्रिफिकेशन होगी तो नाइट्रोजन जो होती है वो लिविंग बॉडी में चली जाएगी, लेकिन जब डीनाइट्रिफिकेशन होती है तो जो नाइट्रोजन जिस हद तक पहुंची थी अमोनिया तक, वो वहां से वापस, क्योंकि अमोनिया आपको पता है गैसियस फॉर्म में भी होती है, तो वो वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, वो लिविंग बॉडी में नहीं आएगी। तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डिप्लीशन, यानी जो नाइट्रोजन फिक्स हुई थी अब वो जाया हो गई है, डिप्लीट हो गई है। ठीक है, रिमूव हो गई है, तो इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, लॉस ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, चाहे वो अमोनिया की फॉर्म में थे, चाहे वो अमोनियम आयन की फॉर्म में थे, चाहे वो नाइट्राइट की फॉर्म में थे, चाहे वो नाइट्रेट की फॉर्म में थे, फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में आपको पता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे जिन्होंने क्या किया था, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया था, और जब वापस ये इसका लॉस हो जाए इन नाइट्रोजनस कंपाउंड का, और प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं उसे एब्जॉर्ब ना कर पाएं, तो इसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में हुआ क्या है, ये देखें, आपको नाइट्रेट शो किया हुआ है, इसकी कन्वर्जन हो रही है नाइट्राइट में, नाइट्राइट से फिर आपके पास NO बना जिसे आप कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और इसके साथ है N2O जिसे आपने कहा था नाइट्रस ऑक्साइड, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ भी चुके हैं, और N2O को आपने लाफिंग गैस के तौर पे भी पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, फिर ये उसी तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में गई और फिर एक एटमॉस्फेयर में आपकी चली गई। तो ये देखें कि जो नाइट्रेट और नाइट्राइट थे इसको तो प्लांट रूट्स ने एब्जॉर्ब करना था, ये वापस जब इन्वायरमेंट में चले गए तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये नाइट्रोजन जो थी वो डिप्लीट हो गई है, क्योंकि अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते तो तब वो फूड चेन का हिस्सा होती, तो अब वो वापस एटमॉस्फेयर में चली गई है। अच्छा, ये डीनाइट्रिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, वो डिड दिस, ये किसने किया, सॉइल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, सॉइल में ही मौजूद होते हैं, और एक नाम मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, सोडोमोनस। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, तो आपको पता हो कि सोडोमोनस का फंक्शन क्या है, नाइट्रोसोमिनस का फंक्शन क्या है, नाइट्रोबैक्टर का फंक्शन क्या है, राइजोबियम का फंक्शन क्या है। और ये देखें, अगर अभी आपने जो नाइट्रिफिकेशन पढ़ी थी तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा था, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे कि वहाँ पे आपने कहा था कि वो एरिएटेड सॉइल होती है, यानी वहाँ पे फ्री सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यानी ये लिमिटेड सप्लाई या इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो आपने नाइट्रोजन साइकिल जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपने 4 प्रोसेस पढ़े कि डिकम्पोजिशन हो रही है, डिकम्पोजिशन में अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन हो रही है, उसके बाद आपने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, चाहे वो 3 प्रोसेस जैसे भी हुई, चाहे वो एटमॉस्फेरिक हो रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो रही है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो रही है। उसके बाद फिर आपने देखा एसिमिलेशन हो रही है कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है प्लांट्स की, तो फिर फूड चेन का हिस्सा हो गई। फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे मतलब ये पूरी चेन में जाएगी, फिर उसके बाद जब वो डेड हो जाएंगी, डिकम्पोजिशन होगी, तो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो ये देखें, एटमॉस्फेयर से आई थी और सर्कुलेशन हो रही है। और लास्ट प्रोसेस हमने जो इसका पढ़ा वो डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन डिप्लेशन भी देख ली। यहाँ पे अगर आप लास्ट पे देखो तो हम इस पूरे प्रोसेस को एक मतलब देखें कि कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से डायग्राम के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन रेजर्वायर, और वो कौन सा है, वो आपका एटमॉस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने साथ में 78% मेंशन कर दिया, तो आपको पता है ये एटमॉस्फेयर में ही होगी। अब इसके बाद क्या होता है, ये देखें नाइट्रोजन की फिक्सिंग हो रही है, किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे क्लाउड्स आपको शो किए हुए हैं, यहाँ पे थंडर स्टॉर्म है, तो उसके केस में आपने अभी पढ़ा था कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, फिर जब बारिश होगी और पानी आएगा तो वो ज़मीन पे आ जाएगा, ठीक है, और जो सॉइल होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और सॉइल में फिर अपने नेक्स्ट फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। सॉइल में कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे देखें डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रही है और दूसरी इस एटमॉस्फेयर के थ्रू भी आ रही है। तो ये जो डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये किसने काम किया, देखें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2 की फॉर्म में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जिन्होंने किस में कन्वर्ट किया, इसे अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आप इसको स्टॉप करें, देखें जब ये मतलब नाइट्रेट नाइट्राइट इसमें फॉर्मेशन होती है तो प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो उसे एब्जॉर्ब करती हैं, तो प्लांट्स के ऊपर जब ये एब्जॉर्प्शन हुई तो उसको आपने एसिमिलेशन का नाम भी दिया। लेकिन एक जनरल स्केच में देखें कि यहाँ पे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सारे माइक्रोब्स वगैरह मौजूद हैं, जब वो डेड हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को आपने कहा था डिकम्पोजिशन, जो कि आपने फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे पढ़ा है। ठीक हो गया। डिकम्पोजिशन के नतीजे में क्या बना था कि अमोनिफिकेशन हुई थी, अमोनिया और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन भी हुई थी। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी यही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपने पढ़ी है। ठीक है, अच्छा, और ये जो फंक्शन है डिकम्पोजिशन वाला, ये कौन परफॉर्म कर रहा है, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेंगे, उसे कहते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जब बनेंगे, अमोनिया बन गया, अमोनियम आयन बन गए, फिर इनके ऊपर क्या फंक्शन होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाइट्रिफिकेशन होगी, और आपकी इस प्रोसेस में क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेंगे, नाइट्रेट बनेंगे, और प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर ये सारा प्रोसेस इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे देखें अगर, तो इधर देखें बारिश हुई तो ये यहाँ पे ज़मीन पे जब आए थे तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थी, ठीक है, यहाँ पे जब वो सॉइल में ऐड हुई तो प्लांट्स ने उसको एज अ फर्टिलाइजर लिया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, नाइट्रोजन की फिक्सिंग हो गई। तो ये पहला प्रोसेस डिकम्पोजिशन यहाँ पे हो रहा है सॉइल में, और दूसरा प्रोसेस यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है जो इस एटमॉस्फेयर की फॉर्म में भी आ रही है, और दूसरा यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हो रही है। ठीक है, जब नाइट्रेट नाइट्राइट बन गए, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, तीसरा प्रोसेस आपने पढ़ा है एसिमिलेशन, कि जब ये नाइट्रेट और नाइट्राइट ये वाला प्रोसेस हो गया तो ये सॉइल में ही फंक्शन हो रहा है। ये जो आपको एक लाइन शो की हुई है ये एक अर्थ है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ये प्लांट और इसकी रूट्स जो हैं वो आपको शो की गई हैं। तो जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, यूटिलाइजेशन कर लेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे 4 प्रोसेस आपने डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ा था कि जब नाइट्रेट नाइट्राइट बने, डीनाइट्रिफिकेशन हुई, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने अपना फंक्शन किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ, या अमोनिया या डायरेक्ट नाइट्रोजन वो आपके एटमॉस्फेयर में ही चली गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस था हमने उसको कंक्लूड कर लिया कि किस तरह से एक जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके डिफरेंट स्टेप्स को हम शो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ा, हमने देखा कि नाइट्रोजन की सर्कुलेशन किस तरह से हो रही है एक रेजर्वायर से दूसरे रेजर्वायर तक, हमने उसके डिफरेंट स्टेप्स पढ़े, हमने डिस्क्राइब किया कि हम नाइट्रोजन साइकिल को इंपॉर्टेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई चीज़ स्किप हो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और उसमें हम एक नया टॉपिक जो आपके लिए नया होगा, बाकी ये वाटर साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया या नाइट्रोजन साइकिल, ये आप मैट्रिक लेवल तक भी पढ़ के आते हैं। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।